वॉरेन बफेट की कई कहावतों में से एक जो सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट कहावत है, वह है कि जब वे कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के सिर्फ 2 रूल्स या नियम होते हैं। नियम नंबर 1, कभी भी पैसा ना खोएँ और नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना भूलें। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग बफेट के इन रूल्स को लिटरली लेते हैं और कभी भी पैसे ना खोने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए वो कभी भी अपने नुकसान वाले स्टॉक्स नहीं बेचते हैं और अच्छे स्टॉक्स जल्दी बेच देते हैं, इससे पहले कि उनको उसमें भी नुकसान ना हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल से यह इन रूल्स को अपने इन्वेस्टिंग में प्रैक्टिस करने का गलत तरीका है। और इसलिए मेरा मानना है कि इस मामले में बफेट को इतने शाब्दिक अर्थ या लिटरली ना लेने से मदद मिलती है। बफेट का संदेश सिंपल लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और ये मैं सेट क्लारमन की किताब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इस पैसेज से कह सकता हूं, जब क्लारमन कहते हैं, मेरा भी मानना है कि नुकसान से बचना हर इन्वेस्टर का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि इन्वेस्टर्स को कभी भी किसी नुकसान का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि पैसा ना खोएं रूल का अर्थ है कि आप लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ ना करें या कभी भी ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट ना करें जहां आपका कैपिटल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए या आपके कैपिटल का परमानेंट लॉस हो जाए। क्लारमैन ये भी कहते हैं कि हालांकि कोई भी स्टॉक मार्केट में परमानेंट लॉस नहीं उठाना चाहता, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स के बिहेवियर को देखकर आप इसे साबित नहीं कर सकते हैं। हम में से अधिकांश इन्वेस्टर्स के भीतर स्पेकुलेशन की जो प्रवृत्ति होती है, वो बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रबल होती है, और खासकर जब दूसरे इन्वेस्टर्स स्पेकुलेशन से मार्केट में पैसा कमा रहे होते हैं। ऐसे समय में परमानेंट कैपिटल लॉस पर फोकस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जब दूसरे इन्वेस्टर्स ग्रीड या लालच से प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और जब आपका ब्रोकर आपको एक नए हॉट आईपीओ के बारे में बता रहा होता है। फिर भी क्लारमन कहते हैं कि परमानेंट लॉस से बचना ही लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर मैं आजकल के मार्केट्स की बात करूं, तो मैं हर तरफ ये देखता हूं कि बहुत से लोग मानते हैं कि रिस्क या जोखिम स्टॉक्स को खरीदने से नहीं है, बल्कि स्टॉक्स को न खरीदने से है। और वो इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर या टेलीविजन या न्यूज़पेपर मीडिया में हर जगह ये बताया जा रहा है कि स्टॉक्स दूसरे इन्वेस्टमेंट्स जैसे बॉन्ड या कैश से बेहतर रिटर्न्स देंगे, जैसा कि पास्ट में देखने में आया है। अब क्लारमन कहते हैं कि इस धारणा में सच्चाई का एक तत्व है। पिछले कुछ वर्षों में स्टॉक्स का प्रदर्शन बॉन्ड्स या कैश से बेहतर रहा है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रिस्क हिस्टोरिकल डेटा से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने दाम या कितने वैल्यूएशंस पर आपके स्टॉक्स खरीदे हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस बात पर विश्वास करेंगे कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में हमेशा ही सबसे अच्छे रिटर्न्स देगी, तो वे स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे लगाएंगे और स्टॉक प्राइसेस को उस लेवल तक ले जाएंगे जहां से उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। और आप जितने ज़्यादा प्राइसेस या वैल्यूएशंस पर अपने स्टॉक्स खरीदते हो, आपका परमानेंट कैपिटल लॉस का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। अब एक और आम धारणा यह है कि मार्केट में रिस्क से बचना और मार्केट में सक्सेसफुल होना एक साथ नहीं हो सकता है। लोग ये समझते हैं कि उनको हाई रिटर्न्स तभी मिलेगा जब वो हाई रिस्क लेंगे, बजाय कि वो लो रिस्क लेंगे। लेकिन जब मैं क्लारमन और वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर्स को सुनता हूँ और अपने इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस की तरफ देखता हूँ, तो ये पाता हूँ कि रिस्क को अवॉइड या मिनिमाइज करना ही एक अच्छे इन्वेस्टर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी कुछ जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि कई वर्षों में एवरेज रिटर्न्स भी कंपाउंड होकर आपके वेल्थ क्रिएशन में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का एक सीक्रेट ये भी है कि बहुत बड़े नुकसान से भी उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कई वर्षों की इन्वेस्टमेंट सक्सेस को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी जगह, चाहे वो स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में हारना लॉन्ग टर्म में जीत का हिस्सा होता है। जो चीज़ लंबे समय में जीत का हिस्सा नहीं है, वो है अननेसेसरी रिस्क या जोखिम लेना, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि क्लारमैन ने बताया, हमारा व्यवहार ही अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है। जब हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तब हम स्टॉक मार्केट या अपनी लाइफ में रिस्क देखना बंद कर देते हैं, और ऐसा बिहेवियर ही हमें भारी नुकसान की तरफ ले जाता है। इस आशा के साथ कि आपका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऐसा नहीं है या नहीं होगा, मैं आपसे आज विदा लेता हूं और आपको फिर से बफेट के 2 नियमों के बारे में याद दिलाता हूं, जिसे आप कभी ना भूलें। नियम नंबर 1, इन्वेस्टिंग में कभी भी पैसा परमानेंटली ना खोएं, और नियम नंबर 1 को कभी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और हैप्पी लिविंग।